नमस्कार साथियों, रियान लर्निंग कंसेप्ट में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो में लिबर्टी पर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आईजिया बर्लिन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी को समझा था, जिसमें आईजिया बर्लिन ने नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में अंतर बताया है। उससे पहले हमने लिबर्टी के सामान्य अर्थ को समझा, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया। आज हमारा टॉपिक फ्रेडरिक हेग पर है। फ्रेडरिक हेग ने नेगेटिव लिबर्टी के बारे में क्या विचार दिए हैं। फ्रेडरिक हेग नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक हैं, प्रबल समर्थक हैं। फ्रेडरिक हेग नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक हैं। तो आज का वीडियो हमारा है फ्रेडरिक हेग्स व्यू ऑन नेगेटिव लिबर्टी। फ्रेडरिक हेग की दो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी जो उन्होंने 1960 में लिखी है। एक दूसरी किताब है रोड टू सर्फडम, दास्ता की सड़क। आज हमारा जो मुख्य विषय है वो फ्रेडरिक हेग की नेगेटिव लिबर्टी के बारे में जानना है, नेगेटिव लिबर्टी पर प्रकाश डालना है और उनकी क्रिटिसिज्म हमें देखनी है। क्रिटिसिज्म में एक तो फिलिप पेटिट के द्वारा क्रिटिसिज्म की गई है, एक जी ए कोएन के द्वारा फ्रेडरिक हेग की नेगेटिविटी की क्रिटिसिज्म की गई है, उनकी आलोचना की गई है। तो आप वीडियो में थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और वीडियो में मेरे साथ बने रहें। हम फ्रेडरिक हेग के नेगेटिव लिबर्टी के विचार और उनकी क्रिटिसिज्म को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेडरिक हेग नेगेटिव लिबर्टी के बारे में क्या कहते हैं। नेगेटिव लिबर्टी को हमने पिछले वीडियो में भी समझा है। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है लैक ऑफ इंटरफेरेंस, लैक ऑफ ऑब्स्टेकल्स, लैक ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, मतलब प्रतिबंधों का अभाव। फ्रेडरिक हेग ने स्वतंत्रता की एक परिभाषा दी है। फ्रेडरिक हेग स्वतंत्रता के बारे में कहते हैं कि बहुत सारे विकल्पों की उपस्थिति। एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे विकल्प होने चाहिए, उन विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करने के लिए वो बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए और उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का दमन नहीं होना चाहिए। यहाँ दमन का मतलब है इंटरफेरेंस, लैक ऑफ इंटरफेरेंस, किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए व्यक्ति के ऊपर। तो 1960 में फ्रेडरिक हेग ने बुक लिखी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी और इसी बुक में उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी के संबंधी विचार दिए। नेगेटिव लिबर्टी को फ्रेडरिक हेग कैसे देखते हैं। फ्रेडरिक हेग कहते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी लैक ऑफ इंटरफेरेंस है, लैक ऑफ ऑब्स्टेकल्स है, लैक ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है। मतलब नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है कि एक व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, एक व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के ऑब्स्टेकल नहीं होने चाहिए। यहाँ पर फ्रेडरिक हेग कहते हैं कि जो व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कर्षण नहीं होना चाहिए। कर्षण का मतलब है व्यक्ति दूसरे की इच्छा के अधीन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा के अधीन नहीं होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति स्वतंत्र होगा। जैसे हम समझते हैं यहाँ पर, जैसे कोई ये व्यक्ति है, इसका प्राइवेट स्फीयर है, इसका निजता का क्षेत्र है और ये व्यक्ति कोई मान लो टारगेट डिसाइड करता है, कोई एम डिसाइड करता है, गोल लक्ष्य डिसाइड करता है अपने जीवन में, तो ये व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। फ्रेडरिक हेग कहते हैं कि किसी भी प्रकार की ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए, ऑब्स्टेकल किसी भी प्रकार की बाधा इसकी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। अपने टारगेट सेट करने के लिए बिल्कुल एकदम स्वतंत्र होना चाहिए। तो फ्रेडरिक हेग लैक ऑफ इंटरफेरेंस की बात करते हैं, बिल्कुल लैक ऑफ इंटरफेरेंस। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने आईजिया बर्लिन की नेगेटिव लिबर्टी देखी। और नेगेटिव लिबर्टी की परिभाषा का मतलब भी है प्रतिबंधों का अभाव। उदाहरण देते हैं फ्रेडरिक हेग। उदाहरण से हम आराम से समझेंगे। जैसे कोई व्यक्ति कमरे में बैठा है, आराम से अपनी किताब पढ़ रहा है या वो कमरे में सो रहा है, लेकिन बाहर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के कमरे को बंद करके चला जाए, अचानक से गलती से बंद करके चला जाएगा। वो सोचे कि कमरे में कोई नहीं है और वो गलती से बंद करके चला जाए। तो फ्रेडरिक हेग यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर व्यक्ति भूलवश
ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है किसी दूसरे व्यक्ति के लाइफ सेट करने में, कैरियर सेट करने में। मतलब व्यक्ति अपने बंद कमरे में किताब पढ़ रहा है, व्यक्ति सो रहा है बंद कमरे में और बंद करके चला गया। तो नेगेटिव लिबर्टी के व्यू से हम तो देखें तो वो एक ऑब्स्टेकल तो हो ही गया, लेकिन फ्रेडरिक हेग यहाँ पर कहते हैं कि वो ऑब्स्टेकल नहीं है, वो डेलिबरेटिव इंटेंशनली क्रिएट नहीं किया गया ऑब्स्टेकल, वो रेस्ट्रिक्शन है, वो इंटेंशनली क्रिएट नहीं किया गया, मतलब जानबूझकर उस बाधा को रोपित नहीं किया गया, वो दूसरे व्यक्ति से भूलवश हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेडरिक हेग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर डेलिबरेटिव इंटेंशनली इंटरफेयर पैदा करता है, ऑब्स्टेकल पैदा करता है, तब हम मान सकते हैं कि लिबर्टी का वायोलेशन हो रहा है, उसकी लिबर्टी का क्या हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है, उसकी लिबर्टी एम्पर हो रही है। एक दूसरा उदाहरण और देते हो कि कोई व्यक्ति मान लो कि रोड पर ड्राइविंग कर रहा है कार के द्वारा, साइकिल के द्वारा, मोटरसाइकिल के द्वारा, तो अचानक से बहुत बड़ा पत्थर आके उसके सामने आके आ जाता है पत्थर, और या अचानक से कोई खड्डा आ जाता है, नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से ऊपर से आके गिर जाता है, तो वो भी ऑब्स्टेकल का काम नहीं करता है, वो ऑब्स्टेकल नहीं है, वो प्रतिबंध नहीं है, वो भी जानबूझकर नहीं आया। यहाँ पर फ्रेडरिक है ये कौन कहने की कोशिश करें कि अगर व्यक्ति की लाइफ में जानबूझकर ऑब्स्टेकल क्रिएट किया जा रहा है तो वो ऑब्स्टेकल है, उसको हम ऑब्स्टेकल मान सकते हैं। नेचुरली या एक्सीडेंटली अचानक से कोई ऑब्स्टेकल व्यक्ति की लाइफ में आता है तो वो उसको हम नेगेटिव लिबर्टी के व्यू की दृष्टि से हम क्या ऑब्स्टेकल नहीं मान सकते उसको। अब हम देखते हैं कि जो फ्रेडरिक हेग ने नेगेटिव लिबर्टी की जो व्याख्या की है उसकी आलोचना फिलिप पेटिट और जी ए कोहेन के द्वारा की जाती है, फिलिप पेटिट और जी ए कोहेन के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि हम एक फ्रेडरिक हेग और मिल्टन फ्रीडमैन दोनों के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ये जो वीडियो है ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, या आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तब भी आपके लिए ये फ्रेडरिक हेग के नेगेटिव लिबर्टी के विचार और इसकी आलोचना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हम इसकी आलोचना देख लेते हैं। फिलिप पेटिट क्या कहते हैं? फिलिप पेटिट एक कंसेप्ट देते हैं अपनी बुक रिपब्लिकनिज्म में, जो वो 97 में लिखते हैं, 1997 में बुक का नाम है रिपब्लिकनिज्म। 1997 में ये बुक लिखते हैं। फिलिप पेटिट फ्रीडम एज नॉन डोमिनेशन के रूप में देखते हैं, फ्रीडम एज नॉन डोमिनेशन। इसको समझना अपने को, आप थोड़ा सा ध्यान देना मेरे साथ, आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टफ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट नहीं है, इजी कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसी को फिलिप पेटिट थर्ड कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी भी कहते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी तो नेगेटिव लिबर्टी, सेकंड कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी, और थर्ड कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी फिलिप पेटिट की अवधारणा है। उसको फिलिप पेटिट कहते हैं फ्रीडम एज नॉन डोमिनेशन। फिलिप पेटिट इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। फिलिप पेटिट एक उदाहरण लेते हैं। फिलिप पेटिट क्या कहते हैं कि जैसे मान लो कि ये कोई स्लेव है, दास है, और ये इसका मालिक है। मान लो ये तो स्लेव है और ये इसका मास्टर है। तो फिलिप पेटिट कहते हैं कि आप इमेजिन करो कि यू आर ए स्लेव एंड यू हैव ए मास्टर एंड योर मास्टर इज बेनिवोलेंट। मतलब आपका मास्टर बहुत अच्छा है, इस दास का मालिक है, ये बहुत अच्छा है, इस दास को सारी स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, ये दास फ्री है। ये दास क्या फ्री है, ये स्लेव फ्री है, इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डालता है मास्टर, इसको विकल्प करने की स्वतंत्रता, अपने लाइफ में सारे विकल्प सेट कर सकता है। लेकिन ये इसका दास है, ये इसका मास्टर है। तो हम फ्रेडरिक हेग की नज़र से देखें, फ्रेडरिक हेग की नेगेटिव लिबर्टी की दृष्टि से देखें, तो ये स्लेव क्या है, फ्री है, स्वतंत्र है स्लेव, इसके ऊपर किसी प्रकार की डोमिनेशन नहीं है इस स्लेव के ऊपर। लेकिन फिलिप पेटिट क्या कहते हैं? फिलिप पेटिट कहते हैं कि स्लेव इज नॉट फ्री, ये दास फ्री नहीं है, ये दास क्या फ्री नहीं है,
क्योंकि ये मास्टर के डोमिनेशन में है। ये मास्टर कभी भी इसकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है, इस लेवल लाइफ में कभी भी ये मास्टर इसकी इंटरफेयर कर सकता है, इसके ऊपर डोमिनेशन स्थापित कर सकता है। इस कंसेप्ट को समझा। ये जो मास्टर है, ये जो मालिक है, ये अपने स्लेव पर, अपने दास के ऊपर कभी भी प्रभुत्व स्थापित कर सकता है, कभी भी इसकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है। इसका मतलब ये स्लेव फ्री नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो लेक ऑफ इंटरफेरेंस है वो लिबर्टी की कोई गारंटी नहीं है। लेक ऑफ इंटरफेरेंस है, जो फ्रेडरिक हेग की जो उदाहरण है लेक ऑफ इंटरफेरेंस, वो लिबर्टी की कोई गारंटी थोड़ी है। तो यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ पर आलोचना करते हैं फिलिप पेटिट अपनी बुक रिपब्लिकनिज्म में स्लेव मास्टर का उदाहरण देकर के फ्रेडरिक हेग की नेगेटिव लिबर्टी की आलोचना करते हैं। ये स्लेव फ्री नहीं है। फ्रीडम रिक्वायर्स लेक ऑफ डोमिनेशन, इसको समझेंगे। फ्रीडम रिक्वायर्स लेक ऑफ डोमिनेशन, इसका मतलब है कि फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि फ्रीडम रिक्वायर्स लेक ऑफ इंटरफेयर, जैसा कि फ्रेडरिक हेग कहते हैं लेक ऑफ इंटरफेरेंस। इसका मतलब ये है कि फ्रीडम का मतलब है कि किसी भी प्रकार का व्यक्ति के ऊपर प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति की इच्छा का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए व्यक्ति के ऊपर, वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए। फ्रीडम का मतलब तो यही हुआ, ताकि दूसरा व्यक्ति उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करे। तो अभी फिलिप पेटिट कहते हैं कि फ्रीडम की परिभाषा है, नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है, फ्रीडम का मतलब है कि लेक ऑफ डोमिनेशन, ये मास्टर इसके ऊपर जो डोमिनेशन प्रभुत्व करता है इसका अभाव होना चाहिए। तो यहाँ पर आकर के फ्रेडरिक हेग की कंसेप्ट की, जो नेगेटिव लिबर्टी की जो व्यू है फ्रेडरिक हेग का, उसकी आलोचना कौन करते हैं? फिलिप पेटिट आलोचना करते हैं। एक दूसरा विचार हो रहा है, दूसरे विद्वान हैं, दूसरे स्कॉलर हैं, जी.ए. कोहेन। जी.ए. कोहेन एक बुक लिखते हैं 2000 में, इफ यू आर इगालिटारियन, पूरी किताब का नाम है इफ यू आर इगालिटारियन। इगालिटारियन का मतलब होता है जो इक्वलिटी को सेंटर में स्थापित करता है, इक्वलिटी के सपोर्टर जो होते हैं ना, वो इगालिटारियन होते हैं। इफ यू आर इगालिटारियन, हाउ कम यू आर सो रिच? हाउ कम यू आर सो रिच? ये थोड़ा सा ध्यान देना इस कंसेप्ट के ऊपर, इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जी.ए. कोहेन की कंसेप्ट है। जी.ए. कोहेन क्या कहते हैं कि पॉवर्टी भी एक ऑब्स्टेकल का काम करती है व्यक्ति के लिए। व्यक्ति गरीब है ना, तो उसके लिए उसी गरीबी ऑब्स्टेकल का काम करती है। मान लो कोई व्यक्ति किसी शॉप के पास से गुजर रहा है, लेकिन वो कोई अपने लिए सामान खरीदना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है, किसी भी चीज़ को उसका इच्छा करती है खरीदने की, उसके पास पैसे नहीं है, तो पॉवर्टी भी क्या है कि एक ऑब्स्टेकल है। ये क्या कहते हैं, इसको समझो थोड़ा सा। इसको ये कहते हैं कि जैसे कोई पूंजीवादी समाज है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है कि अमीर और गरीब के बीच खाई होती है। ये स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि अमीर और गरीब के बीच क्या खाई बढ़ जाती है, इसमें गरीबी बढ़ती जाती है, अमीर अमीर होते जाते हैं। पूंजीवादी समाज में रिच भी होते हैं और पुअर भी होते हैं। तो इसी के आधार पर हम पहले फ्रेडरिक हेग के विचार देख लेते हैं। फ्रेडरिक हेग क्या कहते हैं? फ्रेडरिक हेग कहते हैं कि जो रिच के ऊपर जो टैक्स लगाती है ना गवर्नमेंट एक थ्योरी का पालन करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेशन ऑफ वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का पुनर्वितरण। और वो टैक्स क्या है कि गरीबों पर खर्च करती है गवर्नमेंट, रिच पर टैक्स लगाती है और पुअर पर खर्च करती है। तो फ्रेडरिक हेग कहते हैं कि रिच की नेगेटिव लिबर्टी का एम्पर हो रहा है यहाँ, रिच की नेगेटिव लिबर्टी का एम्पर हो रहा है। रिच के ऊपर टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, तो रिच के ऊपर टैक्स लगा रही है तो रिच की नेगेटिव लिबर्टी का एम्पर हो रहा है, और गरीब को क्या है कि वो टैक्स दे रही है। फ्रेडरिक हेग कहते हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ गलत है। यहाँ पर क्या है कि इसी बिंदु को लेकर के जी.ए. कोहेन अपनी बुक इफ यू आर इगालिटारियन हाउ कम यू आर सो रिच 2000 में बुक लिखी है, सन 2000 में, आलोचना करते हैं। जी.ए. कोहेन
फ्रेडरिक हेग के इस बिंदु पर आकर के इस विचार की आलोचना करते हैं। जे गोइन क्या कहते हैं कि पोवर्टी भी ऑब्स्टेकल है। पोवर्टी क्या है? एक ऑब्स्टेकल का काम करती है। जी अगेन फ्रेडरिक हेग की आलोचना उन्हीं के विचारों के आधार पर करते हैं। ये क्या कहते हैं कि पूर को यदि पूर की पोवर्टी को रिमूव किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, गरीब व्यक्ति की गरीबी को गवर्नमेंट सरकार के द्वारा दूर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, गरीबी को हटाया जा रहा है, तो आप गरीब के सामने आने वाली पोवर्टी जैसे ऑब्स्टेकल को हटा रहे हो। पोवर्टी क्या एक ऑब्स्टेकल है, पोवर्टी एक इंटरफेरेंस है, पोवर्टी एक बाधा है, पोवर्टी एक प्रतिबंध है। तो इस पोवर्टी को आप हटा रहे हो। गरीब व्यक्ति के सामने पोवर्टी क्या एक ऑब्स्टेकल का काम करती है। वो अपने टारगेट सेट नहीं कर पाता पोवर्टी के कारण। तो जे कोहेन कहते हैं कि पोवर्टी रिमूव करके सरकार गरीबों की नेगेटिव लिबर्टी को इंक्रीज करती है। नेगेटिव लिबर्टी को क्या करती है? इंक्रीज करती है। पॉजिटिव लिबर्टी तो इंक्रीज हो रही है। पॉजिटिव लिबर्टी तो मतलब कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, एबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और पोवर्टी भी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? पोवर्टी भी इंक्रीज हो रही है। तो इस पूरे विचार को एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रेडरिक हेग के नेगेटिव लिबर्टी के ऊपर, नेगेटिव लिबर्टी के बारे में क्या विचार है वो बता देते हैं आपको। फ्रेडरिक हेग ने 1960 में एक पुस्तक लिखी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। उसमें नेगेटिव लिबर्टी पर फ्रेडरिक हेग ने अपने विचार दिए। नेगेटिव लिबर्टी पर फ्रेडरिक हेग ने अपने विचार दिए। फ्रेडरिक हेग नेगेटिव लिबर्टी के बारे में क्या कहते हैं कि लैक ऑफ इंटरफेरेंस, प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता। किसी भी प्रकार का प्रतिबंध व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का प्रतिबंध व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के पास बहुत सारे विकल्प होना चाहिए, किसी एक विकल्प को व्यक्ति चुन सकता है। लेकिन उसके साथ ही उदाहरण भी देते हैं फ्रेडरिक हेग। फ्रेडरिक हेग पहला उदाहरण एक व्यक्ति का देते हैं कि कोई व्यक्ति कमरे में सो रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति ने भूलवश उसको बंद कर दिया कमरे में, उसकी कुंजी लगा दी। तो फ्रेडरिक हेग यहाँ पर कहते हैं कि जानबूझकर डेलिबरेटिव इंटेंसली यदि कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट किया जाता है तो वही ऑब्स्टेकल हम मान सकते हैं। लेकिन नेचुरली या एक्सीडेंटली कोई ऑब्स्टेकल किसी की लाइफ में क्रिएट किया जाता है तो उसको ऑब्स्टेकल को हम ऑब्स्टेकल नहीं मानेंगे। नेगेटिव लिबर्टी का वायोलेशन उसको नहीं मानेंगे। नेगेटिव लिबर्टी का वायोलेशन उसको मानेंगे यदि ऑब्स्टेकल जानबूझ करके क्रिएट किया जा रहा है। उसके बाद इसकी दो आलोचनाएं भी। उससे पहले एक उदाहरण और देते हैं कि आप सड़क पर जा रहे हो कार लेकर, बीच में अचानक से बड़ी सी चट्टान आके गिर जाती है, आप अचानक से कार रोक देते हो। अब उस चट्टान को आप हटा भी नहीं सकते, वो भारी है। तो ये अचानक से नेचुरल तरीके से ये चट्टान सामने आई है, तो ये नेगेटिव लिबर्टी का वायोलेशन नहीं है। फ्रेडरिक हेग का विचार यही है। नेगेटिव लिबर्टी पर फ्रेडरिक हेग का एक विचार है, एक बहुत खूबसूरत परिभाषा दी उन्होंने। किसी भी प्रकार का दमन नहीं होना, व्यक्ति के पास बहुविकल्प होना, और उन विकल्पों से एक विकल्प की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता, ये फ्रेडरिक हेग की विचार। फिर इनके नेगेटिव लिबर्टी की क्रिटिसिज्म आती है, आलोचना आती है। पहली आलोचना की जाती है फिलिप पेटिट के द्वारा, और दूसरी आलोचना की जाती है जे गोएन के द्वारा। फिलिप पेटिट अपनी बुक रिपब्लिकनिज्म में फ्रेडरिक हेग की नेगेटिव लिबर्टी की आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि लैक ऑफ डोमिनेशन। फिलिप पेटिट कहते हैं कि फ्रीडम एज नॉन डोमिनेशन, ये थर्ड कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी भी कहलाती है, नॉन डोमिनेशन, कि व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने दास और मालिक का उदाहरण दिया, स्लेव और मास्टर का। मास्टर का अगर उसके ऊपर डोमिनेशन है, और जो स्लेव है वो फ्री है अपने विकल्प चयन करने में, जो स्लेव है वो फ्री है अपने विकल्प चयन करने में, तो मास्टर क्या है, उसके ऊपर लाइफ में कभी भी आके डोमिनेशन कर सकता है, कभी भी प्रभुत्व स्थापित कर सकता है वो मास्टर। मतलब फ्रेडरिक हेग की नज़र में तो क्या है, वो स्लेव फ्री है, लेकिन फिलिप पेटिट की नज़र में वो स्लेव फ्री नहीं है। दूसरा उदाहरण जे कोहेन देते हैं। जे कोहेन क्या कहते हैं कि पोवर्टी एक ऑब्स्टेकल का काम करती है। अगर सरकार के द्वारा अमीरों पर टैक्स लगा करके
पूल ट्री को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, इसका मतलब उस पूल ट्री को रिमूव किया जा रहा है, वो पूल ट्री नामक ऑब्स्टेकल है उसको रिमूव किया जा रहा है और उसकी नेगेटिव लिबर्टी इंक्रीज की जा रही है। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे द्वारा और भी 5 वीडियो बनाए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, उन वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने आईजिया बर्लिन की नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के कंसेप्ट पर ही प्रकाश डाला, वहाँ जाकर आप नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को अच्छे से समझ सकते हैं। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में जब आईजिया बर्लिन का जो मेरा नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का वीडियो है उसमें मैंने वो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी बता दिया उसको, पेंगुइन को। पेंगुइन तो अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया जाता है, बर्फीले प्रदेश में, फ्लाइटलेस बर्ड है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। तो अगर आपने नोट किया तो उसको करेक्शन कर लेना। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है, पेंगुइन अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया जाता है, बर्फीले प्रदेश में, फ्लाइटलेस बर्ड है। तो वो तो पॉजिटिव लिबर्टी के व्यू को समझने के लिए हमने उसका उदाहरण दिया था। एक मेरा वीडियो डाला गया है, वो वीडियो रॉबर्ट नोजिक की जो मिनार्किस्ट स्टेट है, मिनिमल स्टेट है, नाइट वॉचमैन स्टेट है, उसके ऊपर मेरा वीडियो बनाया गया। उसमें क्या है कि वो माइक फ़ोन में कनेक्ट नहीं हुआ सही से, कैमरे से कनेक्ट नहीं हुआ, तो उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, इसलिए मैं उस वीडियो को बाद में रिमूव कर दूंगा। आप एक बार देख लो, चाहो तो देखना चाहो तो। उसकी जगह मैं रिवाइज वीडियो लेकर आऊँगा रॉबर्ट नोजिक के मिनार्किस्ट मिनिमल स्टेट के ऊपर। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।